हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का जो प्रश्नावली 2.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। और क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, उसे जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 10 मैथ में जाकर के आप देख सकते हैं। और आज इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3x पे 4 + 6x क्यू - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक कौड़ी में 5/3 और माइनस कौड़ी में 5/3 है। तो बच्चों यहाँ पे जो है देखिए ये हमारा एक बहुपद दे दिया गया है और इसके दो शून्यक दे दिए गए हैं। अन्य दो शून्यक बताना है, तो क्योंकि ये जो है 4 घात का बहुपद है इसलिए इसके 4 शून्यक होंगे। तो दो शून्यक तो दे दिया है, अन्य दो शून्यक हम लोगों को ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम लोग इस सवाल को जो है हल करते हैं। तो बच्चों जो हमारा बहुपद दिया है वो ये था कि मान लेते ये हमारा px बहुपद है और ये दिया है 3x पे 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5, ये आपका बहुपद है। ठीक, इसके दो शून्यक मान लें हमारे, एक अल्फ़ा है और ये दिया है कौड़ी में 5/3 और दूसरा जो है हमारा बीटा है और ये दिया है माइनस कौड़ी में 5/3। तो अगर किसी भी बहुपद के दो शून्यक दिए गए हों तो उस बहुपद को भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे मिलाकर के भी, इन दोनों शून्यकों को मिलाकर के भी एक बहुपद जो है बन सकता है। तो इसके बाद जो हमारा, अगर इसको मिलाकर के हम लोग बहुपद बनाते हैं तो ये आपका बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा और बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ पे x² माइनस ये अल्फ़ा है हमारा कौड़ी में 5 और बटे में 3 और ये देखिए यहाँ पे प्लस है और ये बीटा का जो मान है माइनस कौड़ी में 5/3 है। तो अगर जब हम लोग यहाँ पे इसको रखेंगे बीटा की जगह पे तो ये भी माइनस हो जाएगा कौड़ी में 5/3 x प्लस अल्फ़ा जो है हमारा कौड़ी में 5/3 है और बीटा जो है माइनस कौड़ी में 5/3 है और बराबर 0 हो गया। ठीक, अब जो है ये देखिए दोनों कट के 0 हो जाएगा तो x² माइनस 0x बचेगा और ये प्लस और ये माइनस गुणा होगा तो माइनस होगा और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यहाँ से कौड़ी जो है आपकी हट जाएगी। इस तरह से इसको तो लिखने 0 है, इसको नहीं लिखेंगे तभी चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम करेंगे तो ये इस रूप में बन जाएगा। 3 का 0 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5 बराबर 0। ये जो है आपका एक द्विघात बहुपद बन गया। अब इस द्विघात बहुपद से हम लोग क्या करेंगे कि ये द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद से इस बहुपद में हम लोग भाग दे देंगे। तो चलिए हम लोग इसको भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमारा जो बना है ये बाहर की तरफ रहेगा और फिर ये अंदर रहेगा जिसमें हम लोग को भाग देना है। और ये है आपका 3x पे 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। ठीक, इसमें हमको भाग करना है। तो प्यारे बच्चों, भाग के लिए मैंने बताया कि भाग कैसे करते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ यूज होगा। तो भाग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, आप लोग दोनों का जो है आगे का अंक देखेंगे, इसका भी और इसका भी, दोनों में देखेंगे कि आगे के अंक क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आगे का अंक है 3x⁴ है और इसमें जो पहला अंक है वो क्या है 3x² है। इन दोनों का भाग दे दीजिए, 3 से 3 कट गया और ये भाग में घात को घटा देते हैं तो 4 में से 2 घटेगा तो 2x² बचेगा और यही चीज़ हम लोग यहाँ लिख देते हैं x²। और अब हम क्या करेंगे कि इस x² से इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे। तो जब x² से 3x² में गुणा होगा तो ये 3x की घात जो है 4 हो जाएगा और ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और 5 का जब x² में गुणा करेंगे तो 5x² हो जाएगा। अब हम लोग घटाते हैं तो घटाने के लिए चिन्ह को बदल देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 6x³ है और ये 5x² है, तो इसको ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, क्योंकि जोड़ने और घटाने का नियम है कि यहाँ पे घात जो है बराबर होना चाहिए। तो ये 6x³ हम ऐसे ही यहाँ पे उतार लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, ये स्क्वायर जो स्क्वायर वाले के साथ घट सकता है क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा। और इसके बाद जो है आप अगला अंक जो है उतार लेंगे यहाँ से। फिर यही काम करेंगे हम लोग, इन दोनों का पहला अंक देखेंगे, यहाँ पे 6x³ है
और यहाँ पे क्या है 3x² है। तो फिर यही आप कर दीजिए कि 6x³ में 3x² से जो है भाग दे दीजिए। तो ये 3 दूनी 6 होगा और ये जो हमारा 3 में से 2 घटेगा 1, यानी कि ये हो जाएगा 2x, यानी ये कटेगा तो 2x हो जाएगा। और ये 2x जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2x, और इस 2x से जो हम लोग अब इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो गया, और x² का x में गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। और उसके बाद हम फिर चिन्ह को जो यहाँ से बदल देते हैं, तो ये प्लस माइनस कट गया, और ये देखिए 10x से प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे बच गया 3x², और यहाँ से हमने उतार दिया है यहाँ पे 5। अब यहाँ पे जो है हम लोग 3, इसका पहला अंक 3x² है, इसका भी 3x² है, तो 3x² से 3x² में भाग देंगे तो एक ही बार में कटेगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे +1, और +1 से गुणा करेंगे। तो जब 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या वैसे ही सेम उतार दी जाती है। फिर यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे हम लोग, ये आपका कट के शेष पर 0 हो गया। ठीक, अब हमको बताना था कि ये जो आपका संख्या दिया गया था, जो बहुपद दिया गया था, इस बहुपद के अन्य 2 शून्यक बताने थे, 2 हमको मिल चुके थे। ठीक, तो अन्य 2 शून्यक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये यहाँ पे जो हमको प्राप्त हुआ है, ठीक, इसका हम लोग गुणनखंड कर देंगे। ये x² + 2x + 1 का जो है गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अन्य 2 शून्यक के लिए, अन्य 2 शून्यक के लिए x² + 2x + 1 बराबर हम लोग 0 लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करने पे 1 आ जाए और जोड़ने पे 2 आ जाए। तो ये 2 संख्याएं जो होंगी हो जाएंगी 1 + 1, जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग ये कोष्टक हटाते हैं तो 1x + 1x 1 × 1। ठीक, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो ये x कॉमन हो गया तो ये बन गया x धन 1, यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा तो ये बन गया x धन 1 बराबर में 0। तो इस तरह से हमको प्राप्त होता है x धन 1 ये जो है हमको प्राप्त होते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक बार लिखेंगे x धन 1 बराबर 0, तो 1 को उधर करेंगे तो -1 हो जाएगा, और फिर ये वाला भी x धन 1 ही है तो इसको भी x धन 1 बराबर लिखेंगे 0, तो यहाँ से भी x का जो मान होगा वो -1 होगा। तो इस तरह से हमारे अन्य 2 जो शून्यक हैं वो -1 और -1 प्राप्त होंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे ये दे दिया है, ये मतलब इससे gx इसमें भाग देना है, और यहाँ पे हमको भागफल और ये शेषफल प्राप्त होता है। तो gx जो हम लोगों को बताना है, यानी कि जिससे भाग दिया जा रहा है उसको बताना है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ये हमारा भाज्य है जिसमें भाग दिया जाता है x³ - 3x² + x + 2। ये भाजक है जिससे हम लोग भाग देते हैं। तो ये gx दिया है और इसी का मान हम लोगों को बताना है, और इससे जब इसमें भाग दिया जाता है तो इतना भागफल बचता है, और ये जो हमारा शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। तो बच्चों आप लोगों ने यूक्लिड का जो है नियम पढ़ा होगा, और ये होता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और प्लस में होता है शेषफल। ये यूक्लिड का नियम है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य, ये हमारा भाज्य हो गया x³ - 3x² + x + 2 भाज्य हो गया। ये भाजक है हमारा gx भाजक है, और उसके बाद ये आपका भागफल है x - 2, और ये जो है शेषफल है -2x + 4 जो है शेषफल है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि -2x + 4 का जो है पक्षांतर कर देंगे, वो इस भाज्य की तरफ इसको लेकर के आएंगे। तो जब भाज्य की तरफ लेकर के आएंगे तो ये जो है आपका, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये जो 4 है प्लस में है तो माइनस में लिखा जाएगा, और gx के गुणे में हो जाएगा x - 2, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को gx का ही मान ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग लिखेंगे gx बराबर, देखिए या ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा x³
माइनस 3x², इन ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि समान घात वाले हैं, एक एक घात वाले हैं, ये दोनों प्लस में है तो 2 और 1 हो जाएगा 3x, और ये देखिए ये प्लस है माइनस है तो घट जाएगा तो बचेगा -2। और इस चीज़ का जब हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणा में और यहाँ पे आने के बाद भाग में हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। तो अगर gx का मान हम लोग को बताना है तो हमको x - 2 से जो है इस ऊपर में भाग दे देना होगा। तो अगर हम x - 2 से भाग दे देते हैं x³ - 3x² + 3x - 2 में, तो फिर ये जो काम हमारा आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करिए, फिर यहाँ पर हम वही काम करेंगे जो पीछे करते आ रहे हैं। x³ में x से भाग देते हैं क्योंकि इसका पहला अंक x³ है, इसका x है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है। तो x³ है और ये x है, तो यहाँ पे घात घट जाएगा क्योंकि इसके घात 1 है तो बचेगा x²। तो ये x² हम लोग यहाँ पे जो है लिख लेंगे और इस x² से इसमें गुणा करेंगे। तो x² का x में गुणा होगा तो x क्यों हो जाएगा क्योंकि गुणा में घात को जोड़ा जाता है, और फिर -2 का गुणा x² में होगा तो -2x² हो जाएगा। इसके बाद हम लोग घटाते हैं, तो घटाने में चिन्ह हम बदल देते हैं, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस जो है आपका प्लस हो जाएगा। तो ये कट गया प्लस माइनस, तो ये देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो इसको घटाएंगे तो 3 में से 2 घटेगा 1 हो जाएगा, और जो दोनों में बड़ी संख्या वो 3 है तो 3 पे माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और इसके बाद हम लोग जो है प्लस 3x यहाँ से उतार लेंगे। ठीक, फिर यही काम करेंगे हम लोग। फिर आगे का जो अंक है -1x² है और इसका आगे का जो अंक है वो x है, तो यहाँ पे हम लोग इसे भाग देंगे। तो 1 का तो वैसे ही रहेगा, 1 लिखें नहीं भी लिख सकते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो ये x यानी कि -x होगा। तो -x से हम लोग यहाँ -x को यहाँ लिख देंगे। तो -x जब लिखेंगे तो -x का गुणा x में होगा तो -x² हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद ये देखिए माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा x में होगा तो 2x हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग इसको घटाते हैं, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे। तो ये माइनस प्लस में लिखा जाएगा, ये प्लस माइनस में लिखा जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि घट गए हैं। और ये देखिए 3 में से 2 घटेगा तो 1 यानी कि x बचेगा, और ये -2 हम लोग जो है यहाँ से उतार देते हैं। तो फिर इसका पहला अंक x है और इसका पहला अंक x है, तो जब x में x से भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा तो यहाँ इसलिए हम लोग 1 से कर देंगे। तो 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 1 से किसी संख्या में यदि हम गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये हमारा x - 2 हो गया। तो अब घटाएंगे तो घटाने के लिए हम चिन्ह यहाँ से बदल देंगे, तो इस तरह से शेषफल जो है 0 बचा। तो यहाँ से हमारा gx का जो मान है वो प्राप्त हो गया, और gx का ये आपका ये आंसर हो गया। x² - x + 1 जो है ये gx का आंसर है। ठीक।